तो हेलो गाइस। तो आज मैं अपने ग्रो अप जर्नी के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं वो वीडियो सॉरी फ़ोटो थंबनेल पे दिख ही गया होगा कि मैं पहले कैसे लगा करता था। और वो जो फ़ोटो है वो 6 महीने पुरानी है, 6 या 7 महीने पुरानी है, ठीक है। जिस टाइम पे मेरा बहुत ही भयंकर ही ग्लो डाउन आया था, ठीक है। अभी जो मेरा रिसेंटली हुआ था जिसके बारे में मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी, पहली या दूसरी, उससे भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला मेरा उस फेस में हुआ था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हुआ था। तो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब चीज़ों के बारे में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें फ़ोटो में दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ही गंदी सिचुएशन थी। ओके, यू गाइस कैन सी। तो मैंने ऐसी क्या क्या चेंजेस लाई अपने अंदर जिसके वजह से आई हैव लाइक इंक्रीज माई रेटिंग, लाइक वट एवर आई हैव लाइक अपग्रेडेड, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अपने अंदर क्या सा वो चेंजेस लाए जिसके वजह से मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा पहले से, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि अभी मैं अपने बेस्ट फेज में हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बट स्टिल आई एम वे मोर बेटर लुकिंग दैन दैट। ओके, सो देखो, सबसे पहला चीज़ जो आपको करनी है, ठीक है, टू अचीव योर ग्लो अप, एंड द फर्स्ट स्टेप, द पहला स्टेप जो होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए आपका स्किन केयर, ठीक है। मैंने भी किया स्किन केयर। आप देखोगे कि उस टाइम पे मेरा चेहरा एकदम डल था, ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं था। तो देखो, एक सिंपल सा ही तो कॉन्सेप्ट है ना कि आप जिसकी केयर करोगे वही आपकी केयर करेगा, ठीक है। तो वहीं आपको करना है कि आपको अपनी स्किन की केयर करना है। मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी स्किन केयर नहीं करता था, ठीक है। तो इसीलिए वो ऐसा मेरा पूरा एकदम चेहरा एकदम अजीब सा डल डल सा लग रहा था। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा स्किन केयर फॉलो करना है। मैं हमेशा बताता हूँ, बस तीन स्टेप में करना है आपको। पहला क्लिंजर होगा, दूसरा मॉइस्चराइज़र होगा और तीसरा सनस्क्रीन होगा, ठीक है। तीसरा सनस्क्रीन होगा, अपने फेस स्किन के टाइप से आपको ख़रीदना है एंड आपको यूज़ करना है। ओके, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कोई भी स्किन केयर नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही हार्श एक्ने वगैरह है मेरी तरह, तो मैं एक बार एडेप्लिन साइकिल पे गया था और फिर मैं ट्रेटिनॉइन साइकिल पे गया हूँ, ठीक है। तो वो एक क्रीम्स होते हैं, ठीक है, रेटिनॉल्स होते हैं जो कि आपको, रिनॉइड्स होते हैं जो कि आपको लगाने रहते हैं, ठीक है। उसका साइकिल चलता है। तो अगर उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, ठीक है, मैं अलग से बना दूँ। लेकिन सिंपल जो है, एक आपको ये स्किन केयर फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया कि फेशियल हेयर ग्रूमिंग, ठीक है। उस टाइम पे आप देखोगे कि मेरे यहाँ पे थोड़े थोड़े से ना दाढ़ी आ रखे थे, इधर एकदम छोटे से बकरियों के जैसे होते हैं वैसे टाइप के, और मूंछ आ रखी थी अजीब सी, ठीक है। तो मैंने क्या करी, मैंने उसको हटा दिया, ठीक है, ग्रूमिंग कर लिया। देखो, लड़कों का ना सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट वो आपके लुक्स पे डाल सकता है वो ग्रूमिंग होता है, ठीक है। ग्रूमिंग, आप ग्रूमिंग करना चालू करो, आपका चेहरा जितना इतना शार्प दिखेगा पहले से, आपका 3 टाइम्स 4 टाइम्स ज़्यादा शार्प आपका चेहरा दिखेगा, ठीक है, अगर आप अच्छे से ग्रूमिंग कर रहे हो तो। अब ये नहीं है कि आप मतलब दाढ़ी है तो दाढ़ी काट ही लो, मूछ है तो पूरा मूछ काट ही लो, नहीं। अपने फेस के हिसाब से आपको अगर घनी दाढ़ी आ रही है तो उसको आप मेंटेन करके रखो, अच्छे से रखो। बट ऐसे छोटे छोटे पैचेस में आ रहे हैं तो उसे हटाना ही बेटर होगा, ठीक है, हटाना ही बेटर होगा। और मैंने तो अपना मूछ भी हटवा लिया, हटा के ही रखता हूँ, शेव करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे बस पसंद नहीं। आगे मैं देखूँगा, अगर मुझे रखना होगा तो मैं रखूँगा, ठीक है। सेकेंड थिंग वॉज दैट, एंड द थर्ड थिंग इज़ जिम, ठीक है। देखो, जिम है ना आपकी ओवरऑल बॉडी को सुधार देगा फिजिकली, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो देखो, जिम है ना आपकी बॉडी को ना पूरी तरीके से सुधार देगा, ठीक है। फिजिकली भी आपकी बॉडी को सुधारेगा, मेंटली भी आपकी बॉडी को सुधारेगा, ओके। वो आपको हर तरीके से आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, पुश करता है आपकी बॉडी को आगे ग्रो करने के लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे आलसी की तरह परे मत रहो, ठीक है। जिम जाओ, वर्कआउट चालू करो, और आपकी बॉडी में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे। जब भी आपकी बॉडी शेप में आना चालू हो जाएगी ना, शेप में जब आने लगेगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आप कुछ कपड़े पहनोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो थर्ड थिंग वॉज जिम। द फोर्थ थिंग इज डाइट, ठीक है। स्टॉप ईटिंग शिट थिंग्स, बकवास चीज़ें खाना बंद करो। वो जो पैक्ड थिंग्स होते हैं, पॉलीथिन्स, पैकेट में जो पैक होके आते हैं, या फिर जो तेल में फ्राई होके आते हैं जो खाते हो बाज़ार से लेके, ये वो सब खाना बंद करो, ठीक है। वो सब बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व फूड्स होते हैं, ठीक है। उनमें बहुत कुछ दिया जाता है प्रिजर्व करने के लिए एंड ऑयल में फ्राई किया जाता है। वो सब बहुत ही बकवास होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा देंगे, आपका ओवरऑल पूरा लुक्स बिगड़ जाएगा। पूरा घंटा जिम जाते हो, कुछ भी कर रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो, अगर आपकी डाइट ख़राब है तो आपको ज़ीरो आउटकम मिलेगा। कितना मिलेगा? ज़ीरो आउटकम, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, आपको ज़ीरो आउटकम मिलेगा। एंड उसके बाद आ गया स्लीप। देखो, स्लीप को सब बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं। स्लीप को बस लगता है कि बस थकान दूरी करने के लिए होता है। नहीं भाई, स्लीप आप एक प्रॉपर आपकी
अगर आप टीनेजर हो तो कम से कम 7 से 9 घंटे की तो स्लीप आपकी होनी ही चाहिए। उससे कम आपकी होगी तो आपकी बॉडी ग्रो ही नहीं करेगी, ठीक है। देखो स्लीप में हमारा, जो हम लोग प्रॉपर स्लीप में होते हैं ना, तो हमारा बॉडी एकदम पूरा रेस्ट में होता है, हमारा ब्रेन फंक्शन उतना नहीं कर रहा होता, तभी हमारी बॉडी में सारी रिकवरीज होते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग्स होते हैं। तो अगर अपने बॉडी को टाइम ही नहीं दे रहे हो रिपेयर करने के लिए, कुछ चीज़ को ग्रो करने के लिए, और आपको पता है आपका जो GH होता है, ग्रोथ हार्मोन, वो भी रात के टाइम में सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है। आपकी बॉडी जब रेस्ट में होती है तभी उसको स्टिमुलस मिलता है, तभी वो हमारी बॉडी में छोड़ता है, ठीक है, GH। अगर आप रेस्ट ही नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आपको कहाँ से मिलेगा कुछ, आपको आपकी बॉडी का ग्रोथ कहाँ होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर स्लीप लेना चालू करो, 3-4 घंटे की नहीं, प्रॉपर 8 से 9 घंटे एकदम डीप स्लीप होनी चाहिए, ठीक है, डीप स्लीप होनी चाहिए। एंड फिर उसके बाद आ गया आपका वाटर रिटेंशन, वाटर इनटेक। देखो बॉडी में ना वाटर का इनटेक बढ़ाओ, ठीक है, हाइड्रेशन बढ़ाओ अपने बॉडी में। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि वाटर का इनटेक आपको बढ़ाना है, ठीक है, और उससे कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जो है आपको रोज़ पीना है, ठीक है, 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पीना है, ठीक है। एंड उसके बाद हो गया कि आपका ड्रेसिंग सेंस। देखो ड्रेसिंग सेंस है ना, कुछ ज़्यादा ही आपको ऐसे कुछ हाइपर सा नहीं करना कि रोज़ मुझे राल्फ लॉरेन ही पहनना है, ज़ारा ही पहनना है। देखो ब्रांडिंग से कुछ नहीं होता, आप कोई एक अच्छा ब्रांड का कपड़ा पहन के भी झुककर दिख सकते हो, और आपको एकदम लो ब्रांड का कपड़ा पहन के भी आप बहुत ज़्यादा हीरो लग सकते हो, स्मार्ट लग सकते हो, ठीक है, बेटर लग सकते हो। तो वो आपकी ड्रेसिंग सेंस पे डिपेंड करता है। देखो ड्रेसिंग सेंस का सिंपल सा रूल है कि आपको ना ज़्यादा वो नहीं करना, ठीक है। आपको अगर डीप भी उसके बारे में नहीं नॉलेज है, आपको उतना अगर नहीं चाहिए उसका नॉलेज, तो आप ना एकदम सिंपल सा आप देखो कि आप ज़्यादा चमको ना, ठीक है, चमकने की कोशिश मत करो। चमकने का इन द सेंस है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि अलग सा नियॉन कलर के टी-शर्ट पहन लेंगे और एकदम वाइट कलर की पैंट, ये तो आपको देख के भी पता चल रहा है ना कि गलत है, बहुत ज़्यादा आँख में चुभ रहा है। तो ऐसे एकदम पेस्टल कलर्स के लिए जाओ, नॉर्मल से जाओ, नॉर्मल कपड़े पहनो, अच्छे पहनो, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करो, यूट्यूब पे तुम्हें मिलेगा, ड्रेसिंग सेंस के बारे में देखो, कहीं से इंस्पिरेशन लो, पिंटरेस्ट है, बहुत चीज़ें हैं, वहाँ से ख़रीदो। और अगर तुम्हें चाहिए कि ड्रेसिंग सेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो वो मुझे बता देना, ओके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।